हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में। आर्टिकल 370 एवं 35A क्या है, जम्मू कश्मीर कैसे अलग हुआ, कैसे एक राज्य बना एंड कैसे उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके पहले हम इसके थोड़े बैकग्राउंड में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे राजा हरी सिंह थे और उनका जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला था। जब देश आज़ाद हुआ तो देशों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। उन्होंने 565 रियासतों में से लगभग सभी रियासतों को एक साथ जोड़ लिया, लेकिन 2-3 रियासत ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को पुलिस प्रशासन कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया और जम्मू कश्मीर को मिलाने में बहुत बड़ा समय लगा। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में ही जम्मू कश्मीर बोला कि हम अलग रहेंगे, अलग देश बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे। तो भारत सरकार ने बोली ठीक है, तुम अलग देश बना लो, वहाँ के जो राजा जो हरी सिंह थे। लेकिन पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी जो थे वो क्या हुए, जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए। वहाँ के लोगों को मारना, पीटना, काटना, वहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट कर दिया। इतनी तेज़ी से मार रहे थे लोगों को, इतनी तेज़ी से काट रहे थे कि जो राजा हरी सिंह जो थे उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला को कि जाओ भारत से मदद मांगो। ये शेख अब्दुल्ला जो आए भारत के पास मदद मांगने, कहा कि हमें पाकिस्तान मार रहा है, हमें बचा लीजिए। तो भारत जो सरकार थी उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम आपको क्यों बचाएं, हमारा इसमें क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा, एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ रहोगे, भारत का अंग रहेगा तो हम वहाँ पे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने राजा हरी सिंह को बताया। राजा हरी सिंह ने 1-2 दिन बाद फिर एक विलय पत्र था, विलय पत्र पर जो राजा हरी सिंह, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो उस समय का भारत का वायसराय था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर हुए और वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। उसके बाद भारत की सेना गई और वहाँ पे जो भी आतंकवादी थे उनसे लड़ाई लड़ी और जहाँ तक सीमा खाली कराना चाहिए था, जितना एरिया उन्होंने खाली कराना चाहिए था जम्मू कश्मीर का, उतना खाली कराया। कुछ एरिया जो था वो बाकी रह गया। ये जो मामला चल गया यूएनओ में जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ तक जिसकी सेना थी वहाँ तक बाउंड्री बना दिया गया। उन्होंने कहा कि केस चलेगा, केस चला, जिसका जो भाग है वो दिया जाएगा। अभी तक यूएनओ में वो मामला चल ही रहा है और वो असली में भारत का अंग है। ये हमारा रहा पीछे का हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 एवं 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को क्या विशेषाधिकार मिला। जब विलय पत्र पे सिग्नेचर हो गए तो ये भारत का विशेष अंग हो गया। जो शेख अब्दुल्ला जो था वो बहुत तेज़ तरह का आदमी था, वो चाहता था अगर ये राजा हरी सिंह तो रहेंगे नहीं, राजा हरी सिंह तो चले जाएंगे, देश तो हमें ही चलाना है। तो उसने 2-3 चीज़ें क्या किया, अलग मांग करी जब विलय पत्र पे सिग्नेचर हो रहे थे। पहला जो था कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान थे, अलग ध्वज था।
प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाना तथा संस्थाओं में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ले सकते थे, भारत के लोग नहीं ले सकते थे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन भारत का 5 साल का होता है। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी, जैसे रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए मंजूरी चाहिए होती थी। मुश्किल से विदेशी मामले, रक्षा और संचार ही भारत सरकार के पास थे। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता ख़त्म हो जाती थी। और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। पहले हम वहाँ जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। ये जो है आर्टिकल 370 था और इसी को नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में हटा दिया और दो केंद्र शासित प्रदेश बना, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। थैंक यू।